यहाँ पे देखिए प्राउड ब्राह्मण आए हैं भाई। हाँ जी, प्राउड ब्राह्मण बोलिए। हाँ जी। पहले तो धन्यवाद मेरे को ज्वाइन करवाने के लिए। दूसरी बात मैं करवाने के ये लिए मतलब मेरे को ऐड करने के लिए। मेले को और दूसरी बात मेरा ये है कि आपको ये सब करके मिलता क्या है? मतलब आपको दिन रात हिंदू धर्म के ऊपर बोलते रहते हैं, कुंभ मतलब नहाए हैं? आपको क्या मिलता है? कुंभ में पूछ रहा हूँ, कुंभ नहाए हैं? नहीं, मेरे नहीं गया। नहीं, मैं अच्छा, मैं कुंभ ये नहाना, बोलता अच्छा हूँ। नहीं, कुंभ नहाना मैं कैसा, पहले ये बताइए ना, नहीं, कुंभ मेरी बात नहाना सुने ना, में, मेरी बात अरे तो सब सुने। सुनेंगे। अरे बिल्कुल सुन ही तो रहा हूँ ना, आपने कहा ना कि सब हाँ। क्या मिलता है, यही तो आपका सवाल है ना, कि सब करने से नहीं ही नहीं, आपको मैं सच्चाई दिखा देने नहीं, से, फुल सच दिखा फुल देने कॉन से, आपके आपके पुरखों के द्वारा जो लिखी हुई किताब है उसको खोलकर यहाँ दिखा देने से कि ये धर्म हम पर थोपा गया है, हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, क्या क्या हमारे ऋषियों ने कहा है, एक बार इसको फॉलो करना। तो आप कह रहे हैं कि उसको दिखा देते हैं, आपको क्या मिलता है? अरे भाई आपने हमें धर्म दिया है ना, हम धर्म बता रहे हैं, लोगों धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारे ऋषियों ने, हमारे जो ब्राह्मण जो हैं, चुनमंगे लोगों ने देखिए क्या-क्या हमको बताया है कि ये चीज़ पालन करना है, वही तो दिखा देते हैं लोगों को। तो आपको धर्म प्रचार से दिक्कत है क्या? अपने धर्म में जो बातें लिखी हैं उसका प्रचार प्रसार करने से दिक्कत है आपको? ये आपने मुझे म्यूट कर दिए क्या? अभी देखिए, ये वैसे तो बोल रहे हैं, म्यूट कर दूँगा तो आपकी आवाज़ आएगी। बोलिए। अभी तक आप बोल रहे थे, फिर मैं कुछ देर बोला, फिर अब आप बोलेंगे, तो इसमें म्यूट करने जैसी कौन-सी बात है भाई? म्यूट कर दूँगा तो आपकी आवाज़ थोड़ी आएगी। आप बताइए मुझे कि जो अपने धर्म का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे धर्म में जो शिक्षाएँ हैं, वो चारों तरफ फैले, जैसे बुद्धिस्ट लोग थे। बुद्ध ने जो-जो बातें कही थी पहुँचाने के लिए देश-विदेश, कंदराव, पहाड़ लागते हुए, रेगिस्तान लागते हुए, नंगे पैर, जाड़ा, गर्मी, बरसात झेलते हुए जा रहे हैं, घर, फैमिली सब कोई मतलब नहीं, जा रहे हैं प्रचार करने के लिए कि हमारे देखो बुद्ध ने ये विचार कहे, ये विचार। अब आपके ऋषि ने, आपके पुरखे ने, हैं, आप तो प्राउड ब्राह्मण हैं, बताइए। आपके ब्राह्मणों ने जो-जो बातें कही हैं, उसका अगर प्रचार-प्रसार कर दिया जाए कि देखिए ब्राह्मणों ने कितनी अच्छी-अच्छी बातें बता रखी है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, वेद में लिखा है, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में, तो आपको धर्म प्रचार से दिक्कत है क्या? क्यों? नहीं, आप एक काम कीजिए, आप बुद्धिज्म का प्रचार नहीं कीजिए ना, काहे हम कोई आप कुछ नहीं प्रॉब्लम काहे नहीं है नहीं, मतलब। ये बताइए कि अच्छा ये बताइए कि बुद्धिज़्म का कैसे प्रचार करें? महाबोधि में आप खाली कर नहीं, दिए हैं। आप 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 महाबोधि, बुद्धिज्म का आप एक प्रचार काम करें, कीजिए, हम बुद्धिज़्म हिंदुइज्म का को प्रचार क्यों क्यों करेंगे। है? हम करेंगे प्रचार, लेकिन एक शर्त है। जितने भारत बुद्धिस्ट का देश है, सारे भारत के जितने मंदिर हैं, जितने पुराने मंदिर हैं, जो 200 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उन सारे मंदिरों को आप खाली कर दीजिए, हम बुद्धिज़्म का प्रचार करेंगे। उसको भिक्षु संघ को सौंप दीजिए, फिर मैं प्रचार करूँगा बुद्धिज़्म का। बोलिए, मंज़ूर है? मतलब भारत हिंदुओं का भी देश है, कैसे बुद्धिज्म का भी हिंदुओं का देश देश है। है? एक एक सबका सबूत देश दिखा दीजिए हिंदुओं का देश है तो। सम्राट क्या? अशोक ने मंदिर बनवाए थे कि स्तूप बनवाए थे? ये बताइए। सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों का भी उल्लेख किया था, ऐसा कुछ है ब्राह्मणों का नहीं? उल्लेख किया? ब्राह्मणों का उल्लेख किया ना? हाँ हैं? हाँ मुस्लिम का भी हाँ। किया होगा? मुस्लिम्स का भी किया होगा? नहीं ईसाइयों का भी किया होगा? नहीं, काहे नहीं किया उन सब का? जब ब्राह्मण का कर दिया वो तो सब सिख नहीं नहीं, वो सब ईसाई, नहीं। अब तो मुस्लिम का क्यों नहीं किया? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बौद्ध, नहीं, नहीं, कैसे आप कैसे बौ- कहेंगे कैसे? अरे कैसे भाग कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि अगर सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों का किया है, तो फिर तो ब्राह्मण से तो पहले मुस्लिम आ गए थे, ईसाई आ गए थे, उनका भी उल्लेख किया होगा। किया है कि नहीं किया है? नहीं, आप मुझे बात करने नहीं दे रहे हैं, आप म्यूट कर। अरे आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, आप बात छोड़ के भाग रहे थे। पकड़ लिया मैंने तुरंत, जैसे पकड़ लिया था लगे पे मियाँ ने कि बात नहीं करने दे रहे हैं। अरे हम बात छोड़ के भागिएगा तो थोड़े करने देंगे। कई लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप ना उसको पूरा बोलने दीजिए, तो आप लोग समझते नहीं है मेरी बात को। पर डॉक्टर को आप लोग तुरंत समझाने लगते हैं कि पेशेंट है तो आप ये दवा दीजिए। अरे आपने थोड़ी डॉक्टरी पढ़ी है, हमने पढ़ी है ना, हमको पता है अच्छी तरह से। पेशेंट है, इसको बीमारी क्या है। इनकी असल में बीमारी क्या थी? इनकी बीमारी है कि सम्राट अशोक जो है इनको ब्राह्मणों की बात करके गए हैं, इनका ब्राह्मण की बात करके गए हैं। तो एक बात बताइए, आपके ब्राह्मण की बात करके गए हैं, क्या बोला है ब्राह्मणों के बारे में सम्राट अशोक ने? अभी बात कर लेते हैं इनसे, बोलिए, नहीं, मैं क्या ये बोल के गए कहना हैं? चाहता हूँ नहीं, नहीं, मत कि कहिए ना, आप टॉपिक पर रहिए। आप बता दीजिए आप ब्राह्मणों के बारे में क्या कह के गए बौद्ध हैं? है, आप बुद्धिज्म का बात सुनिए, कीजिए। एक एक मिनट, आप कहानी मत गढ़िए। अगर हम बौद्ध हैं तो महाबोधि महाविहार में ब्राह्मण क्या कर रहा है? पहले ये बताइए। जगन्नाथ में ब्राह्मण क्या कर रहा है? केदारनाथ जगन्नाथ में तो क्या कर रहा हिंदुओं है? का सोमनाथ मंदिर है। में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वहाँ पे? सारा बुद्धिस्ट का है, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, केदार, जितने नाथ हैं, सारनाथ, पशुपति, हर एक चीज़ बुद्धिस्ट का है। पूरा भारत का ही जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, सब बुद्धिस्ट की हैं।
आप हमको बता दीजिए कि महाबोधि महाविहार में ब्राह्मण क्या कर रहा है? पहले इसका जवाब दीजिए आप हमें, टॉपिक वही है ना? ये जवाब दीजिए। अगर हम बौद्ध हैं, हमको बौद्ध प्रचार करना है, तो हमारे बौद्ध विरासत पे ब्राह्मण क्या कर रहा है, ये बताइए पहले, इसका जवाब दीजिए। दीजिए जवाब। देखिए देखिए उस समय उतना बौद्ध इस हुँ। देश में था नहीं, ठीक है? सुनिए, किस समय में नहीं था? किस समय नहीं था? जब देश आज़ाद हुआ उस समय अच्छा, उतना अच्छा। ब्राह्मण, उतना बौद्ध मुस्लिम है ना? था नहीं। जब देश आज़ाद हुआ तब तो मुस्लिम था ना देश में? हाँ, था, मुस्लिम तो था ना। उसके बाबरी मस्जिद पे आपने काहे कब्ज़ा कर लिया? नहीं, उसमें तो राम मंदिर था ना उसके पहले। राम सबूत है आपका कि राम मंदिर था? सबूत है? हैं? बिना सबूत के आपने वहाँ पे कब्ज़ा करके आस्था के नाम पे उसको कब्ज़ा कर लिया। बुद्धिस्ट का जगह है। ह्वेन-त्सोंग आए थे 7वीं सदी में। 5वीं सदी में फाहियान आए थे। दोनों ने बुद्धिस्ट जगह बताया है। पूरा बुद्धिस्ट का गढ़ था वो। कब्ज़ा कर लिया आपने। राम मंदिर था इनका। अब आप हमें बता दीजिए कि जो महाबोधि महाविहार है, उसमें किसका मूर्ति है? वो किसका जगह है? नहीं, वो तो बौद्ध महाबोधि धर्म का है ना, वो तो बौद्ध बौद्ध धर्म का धर्म का है। है, तो ब्राह्मण क्या कर रहा है? वहाँ पे ब्राह्मण क्या कर रहा है? आपने सुनी ना यहाँ पे कि भंते लोग बता रहे हैं कि ब्राह्मण वहाँ घुस का है, हले राम हले कृष्ण करवा रहा है। वहाँ पे जाके शिव का वो बारात निकाल रहा है। वहाँ पे जाके पूरा जो है देवी-देवता कर रहा है। 5 पांडव बता के कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। जगन्नाथ बना के बैठा हुआ है वहाँ पे। हुँ? तो वहाँ पे ब्राह्मण कर क्या रहा है? अब एक बात बताइए कि कुंभ कुंभ जो नहाने जा रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ये नहीं, बताइए। आप मुझे बोलने नहीं, नहीं, आप पहले बोलिए, पहले आप बोलिए। सबूत तो आप दे नहीं पाए कि सम्राट अशोक कहाँ ब्राह्मण की बात किए हैं, क्या बात किए हैं। सम्राट अशोक जो हैं, इनके ब्राह्मण की बात किए हैं। सुन लिया आप लोगों ने? तो सम्राट अशोक जो हैं, उन्होंने तो लिखवाया है अपने शिलालेख पे देवान प्रिय। क्या लिखवाया है? देवान प्रिय। तो आपने अपने संस्कृत में देवानपीय का क्या मतलब लिखवाया? अगर वो ब्राह्मण की बात कर रहे थे, तो आप अपने किताब में किसकी बात कर रहे थे भाई? अगर सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन में आपके लिए ब्राह्मण लिखवा रहे थे, तो आप अपने डिक्शनरी में सम्राट अशोक के लिए क्या लिखवाए हैं? वो बताइए। नहीं, सम्राट अशोक तो हिंदू, पहले हिंदू थे, उसके बाद बौद्ध सबूत धर्म दीजिए। में आए। सबूत दीजिए कि वो हिंदू थे। कैसे पता चला तो आपको वो कि तो वो हिंदू हिंदू था थे? ना, वो नहीं बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे पता चला? वो हिंदू थे, हैं? उसके बाद आपने बिंदुसार अपनी किताब हिंदू में थे। लिखा है? आपने अपनी किताब में लिखा है कि वो हिंदू थे, चंद्रगुप्त मौर्य और ये वही तो, वो तो क्या नाम हिंदू है? धर्म फॉलो सम्राट करते अशोक। थे ना। अब लिखवा हिंदू लिखा धर्म है अपनी फॉलो किताब करते में। थे। फॉलो करते थे तो अपनी अपनी किताब में लिखा होगा ना कि सम्राट अशोक जो है हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, चंद्रगुप्त हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। लिखवाया अपनी किताब में? बोलिए। यही तो प्रूफ है ना, जो सुनिए, सुनिए, यहाँ पे ना वो नहीं चलता है कि जहाँ मन करे यहाँ से कूदिए, वहाँ जाके हग दीजिए, वहाँ से कूदिए, वहाँ जाके हग दीजिए। ये सब नहीं चलता ना यहाँ पे। यहाँ सबूत चलता है। कितना पढ़ाई पढ़े हैं आप? ये बताइए पहले। कितना पढ़ाई कितना किए हैं? हमने मास्टर्स किया हो, मास्टर्स। मास्टर्स किया हुआ है। तो सम्राट अशोक जो हैं अपने इंस्क्रिप्शन पे देवानपीय लिखवाए हैं। ये इनकी संस्कृत डिक्शनरी है दोस्तों। सबसे फेमस संस्कृत हिंदी डिक्शनरी है इनका वामन आप्टे का, वामन शिवराम आप्टे का। और इसमें इन्होंने सम्राट अशोक के दीवानपीय इनके लिए ब्राह्मण लिखवा रहे थे। समझ रहे हैं? और ये दीवानपीय का मतलब क्या लिखवा रहे थे? पढ़ के जरा सुनाइएगा। देवानपीय के आगे आपने क्या लिखवाया है? बीच में देवानपीय के आगे संस्कृत डिक्शनरी में पढ़िए तो। हाँ जी। आप मेरे बात नहीं सुन रहे, आप खुद की। नहीं, सुनिए अक्षय, ऐसे नहीं चलता है। सम्राट अशोक अगर आपकी बात कर रहे थे ब्राह्मण की, तो आप ब्राह्मण अपनी डिक्शनरी में संस्कृत में देवानपीय का मतलब आप सम्राट अशोक के बारे में क्या लिख रहे हैं, यही तो कहा हमने ना। आप तो नहीं दिखा पाए कि कहाँ वो आपकी बात कर रहे थे। हमने खोल दिया आपकी संस्कृत की, आप सम्राट अशोक के बारे में क्या बात कर रहे थे। तो एक बार पढ़ के सुनाइए कि देवानपीय का मतलब सम्राट अशोक हर जगह लिखवाते थे देवानपीय, अपने इंस्क्रिप्शन में अपना नाम लिखवाते थे कि मैं देवानपीय पियदसी। तो आप देवानपीय का क्या मतलब लिखे हैं अपने संस्कृत में, ये बता दीजिए सब लोगों को। बोलिए। तो पे लिखा है ना, देवों के प्रिय शिव का कहाँ विशेषण। कहाँ? हाँ, शिव का विशेषण देवानपीय। आगे क्या लिखा आपने? नहीं, वो तो दूसरा है ना, एक अरे अनियमित ए भाई, समान। ए कहानी काहे गढ़ रहे हैं आप? यहाँ पे ऊपर लिखा है प्रतिकृति। अब प्रतिकृति में क्या आगे लिखा है? स्त्रीलिंग। लिखा है ना, ब्रैकेट में स्त्रीलिंग। प्रतिभा ब्रैकेट में स्त्रीलिंग लिखा है ना।
तो ये जो बात यहाँ पे देवानप्रिय की चल रही है, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रियः लिखा है, प्रिय और ऊपर है देव। तो देवों का प्रिय इसका क्या मतलब होता है? ये देवान प्रिय का मतलब क्या होता है? तो आगे आप पढ़िए उसके कि ये क्या मतलब होता है। वो पढ़िए ना, एक मतलब क्या होता है? एक अनियमित समास। हाँ, इसका समास है। अर्थ है बकरा, अर्थ है मूड। हाँ, मूढ़, पशु की भांति जड़ है। आगे क्या लिखा है? जैसा कि तेस्यम तात्पर्यज्ञा देवानम प्रिया। तो आपने देवान प्रिय को क्या लिखा? आप सम्राट अशोक तो आपके लिए क्या लिख रहे थे कि ब्राह्मण ब्राह्मण आपको वो दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे सम्राट अशोक। और आप अपनी किताब में लिखवा रहे थे कि सम्राट अशोक देवान प्रिय जो है बकरा है, मूढ़ है, पशु की भांति जड़ है। आपकी हिम्मत थी, सम्राट अशोक के समय आप होते ना तो सबका गर्दन काटते हैं, आपका मलद्वार काटवा दिए होते। समझ रहे हैं ना? वो सम्राट अशोक थे, तलवार फेंके थोड़े थे, तलवार चलाना थोड़े छोड़ दिए थे। हैं? बताइए, ये देख लीजिए ब्राह्मणों का सबसे बड़ा इन लोगों ने क्या मिसकंसेप्शन भारतीयों में फैला रखा है कि सम्राट अशोक इनकी बात करते थे, कहते बमन शमन की, ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट करो, ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट करो। हाँ, ये महोदय जो है अपनी किताब में क्या लिखवा रखे हैं कि देवान पिय जो है वो क्या मतलब होता है उसका? तो बकरा, मूढ़, पशु की भांति जड़। उदाहरण भी दिया, जैसा कि तेस्यम तात्पर्य देवानम प्रिया। समझ रहे हैं? तो अब इसको क्या कहा जाएगा भाई? प्राउड क्या लिख के आए हैं? प्राउड ब्राह्मण अक्षय कि कोई व्यक्ति, कोई आपको बड़ी अगर आपके हिसाब से आपकी थियरी ले लूं कि सम्राट अशोक आपकी बात कर रहे हैं, हालांकि उस समय तो आपके जन्म ही नहीं हुआ था, आप लोग तो आए हैं मुस्लिम शासनकाल में। तो एक बार को मान लूं कि सम्राट अशोक अगर आपकी थियरी के अनुसार आपको रिस्पेक्ट दे रहे थे, तो आप अपनी किताब में सम्राट अशोक को मूर्ख और ये सब काहे बोल रहे हैं भाई? बकरा, अब पशु की भांति जड़ काहे लिख रहे हैं? बोलिए। नहीं, ये तो नहीं ना, वो लिखा है शिव हैं? का विशेषण है ना, शिव का कहाँ लिखा विशेषण। है? कहाँ लिखा है? अरे तो शिव का शिव का विशेषण। विशेषण, तो शिव का विशेषण जो है एक अनियमित समास, इसका अर्थ है, ये आपके शिव का विशेषण है देवानप्रिय, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? बकरा, मूढ़, यही ना होता है? ये तो आपने लिख दिया शिव का विशेषण, ठीक है कि विशेषण है। तो विशेषण है तो सम्राट अशोक अपने को जब देवानप्रिय लिखवाते थे, आपके हिसाब से चलो मान लिया कि आपने कह दिया कि विशेषण है, चलो ठीक है। जब वो लिखवाते तो इसका अर्थ आपने ई काहे बताया कि भाई बकरा होता है, मूढ़ होता है, पशु की भांति। आपका शिव जो है आपके लिए बकरा है, मूढ़ है, पशु की भांति जड़ है? बोलिए। अगर सम्राट अशोक लिखवाते थे तो उनपे तो ये बात हो गई, तो आप शिव भी आपके लिए जो शिव शिव करते रहते हैं कि हमारे शिव जी हैं, महादेव हैं, वो भी आपके लिए बकरा, मूढ़ है, पशु की भांति जड़ है? बोलिए। नहीं, एक एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग होता है। तो बहुत तो सारे मीनिंग होता है, तो तो आगे आपने एक बता दिया है एक ना। मीनिंग होता है आपने शिव दो का मीनिंग विशेषण। बताया है। सुनिए, कहानी मत गढ़िए, ये डिक्शनरी है, काव्य नहीं है कि अपने मन कहानी गढ़ देंगे। ये आपकी सबसे फेवरेट जो है डिक्शनरी है, जिसमें आपने दो मतलब बताया है। इसका अर्थ है एक नंबर में बकरा और दो नंबर में मूढ़, ब्रैकेट में यानी पशु की भांति जड़। तो दो मतलब तो आपने बता रखा है। दोनों में, एक में बकरा हो गया और दूसरा में मूढ़ हो गया, पशु की भांति जड़। और क्या मतलब होता है भाई? डिक्शनरी तो आपकी यही बता रही है। बताया अरे, भाई। आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं तो आपको, आप जो है मुंह से बोलना होता है ना, आप नीचे से काहे बोलना चाह रहे हैं? मुंह से तो हम बोलने ही दे रहे हैं, नीचे से हम कैसे बोलने देंगे आपको? बताइए। पता नहीं कहाँ से, किस अंग से आप बोलना चाह रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि आप हमारे सामने, हम भी मुंह से बोल रहे हैं, आप भी मुंह से बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं हमको बोलने दे रहे हैं। हम कौन सा आपका अंग विशेष हम दबा दिए हैं भाई, जिससे आपको उससे बोलना चाह रहे हैं, उससे हम बोलने ही नहीं दे रहे हैं? मुंह से तो आपकी आवाज आ ही रही है, सब लोगों को दिख रहा है। ये बात हो गई। अब आते हैं फिर से मुद्दे पर कि ये जो कुंभ मेला चल रहा है, ये कुंभ मेला में जो लोग नहाने जा रहे हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? वो बताइए आप। क्या कुंभ में नहाना चाहिए, नहीं नहाना चाहिए? ये बताइए आप हमें। आपको बोलिए। बौद्ध धर्म के ऊपर बात करना चाहिए, ना कि हिंदू धर्म। अरे हम वही तो बोल रहे हैं, कुंभ भी तो बुद्धिस्ट का है, वो तो आपने कब्जा कर रखा है, हम वही तो बात कर रहे हैं आपसे। बुद्धिस्ट का ही है, आपने कब्जा कर रखा है। तो आप हमको एक बात बताइए कि कुंभ में जो लोग जाके नहा रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं, वो उससे आप कितना सहमत हैं? वो बता दीजिए। हाँ, एकदम पूर्ण सहमत है, क्योंकि वो हिंदू धर्म का है।
तो अच्छा, आप हिंदू लोग धर्म का है, पूर्ण सहमत हैं। तो ये बताइए कि नहाने से आप वहाँ साफ-सुथरा होंगे या गंदा हो जाएँगे? ये साफ-सुथरा। बताइए। साफ-सुथरा हो जाएँगे। आइए देखते हैं कितना आप साफ-सुथरा होते हैं। ये रिपोर्ट आई है। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ, हाँ। पढ़ के एक बार ज़रा सुनाइए तो, क्या छपा है ये? पढ़िए। क्या महाकुंभ के दौरान गंगा में मिला फेकल बैक्टीरिया क्या होता है मल फेकल में बैक्टीरिया? क्या होता है? फेकल बैक्टीरिया मल में रहता है मौजूद, शरीर के लिए कितना खतरनाक? अब बताइए। तो मिला होगा। 1 मिनट। लोग जो हैं, जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जब जाता है नहाने के लिए साफ-सुथरा होंगे और ये लिख रहा है रिपोर्ट कि महाकुंभ के दौरान गंगा में मिला फेकल बैक्टीरिया, मल में रहता है। मल समझते हैं? मल किसको कहते हैं? हाँ जी, मल। किसको कहते हैं? एक्सक्रीटा। हैं? एक्सक्रीटा। बताइए, स्कीटा। अब ये शरीर के लिए कितना खतरनाक, अब कोई वहाँ नहाने गया साफ-सुथरा होने के लिए और नहाया, उसके शरीर पे मल वाला बैक्टीरिया लग गया, तो वो साफ-सुथरा होगा या गंदा होगा? वो गंदा होगा। गंदा। तो आप तो कह रहे हैं कि आप तो पूर्ण रूप से सहमत हैं, हैं? ये ज़रा पढ़िए तो आगे क्या लिखा हुआ है? नहीं, इसमें पाप धुल जाता है ना, जितना भी पाप धुल करोगे वो जाता है सब ना? धुल जाता है। तो ये कौन-सा पाप ब्राह्मण। धुल है कि जिसमें जो है मल का बैक्टीरिया, तब तो ये तो बड़ा अच्छा है, घर में आप बैठे रहेंगे और फेकल बैक्टीरिया अपने शरीर में लगा देंगे, बोलेंगे कि हम तो धुल गए। ये अच्छा लगेगा क्या? फेकल बैक्टीरिया अगर शरीर पे लग जाए तो उ उससे आप कैसे साफ-सुथरा हो जाएँगे? ये बता दीजिए आप हमें। अरे गंगा है ना। अरे आप अरे आप हम मुझे गंगा की ये नहीं बात कर बताइए। रहे हैं। अरे भाई हम गंगा की नहीं बात कर रहे हैं। हम आपसे फेकल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं कि नहीं, अगर शरीर पे आपको फेकल आपको बैक्टीरिया लग हिंदुइज्म से जाए। क्या मतलब है मुझे देखिए, हम हमको हिंदुइज़्म से बात ही नहीं कर रहे हैं हम। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि अभी रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे मिल रहा है उस पानी में फेकल बैक्टीरिया। ये पढ़िए ना, ये पढ़ के ज़रा सुनाइए सब लोगों को। पढ़िए ना। अब मुद्दे से काहे भाग जाते हैं? मुद्दा तुरंत डाइवर्ट कर देते हैं। आप पढ़िए, इसको पढ़ के सुनाइए ज़रा। इस बैक्टीरिया का नाम फेकल कोलोफीम बैक्टीरिया है, हुँ, हुँ। जो आमतौर पे इंसानों और जानवरों के मल और वहाँ से सीवेज के पानी में मिलता है। मिलता है। हुँ। ये ये पानी की क्वालिटी हुँ, हुँ। को बिगाड़ हुँ, हुँ। देता है और शरीर के अच्छा। लिए नुकसानदायक हो सकता है। रिपोर्ट के हुँ। मुताबिक कि देखिए यहाँ लिख नहाने रहा है शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं ना। अब देखें, आप नहाइए, गंगा नदी है, साफ-सुथरा है, आप जाके नहाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कुंभ में डुबकी मारिए, हमको कोई दिक्कत दिक्कत ही नहीं है, आपको यही कहना था ना कि भाई आप हिंदू धर्म, हम तो कह रहे हैं आप जाइए ना, डुबकी मारिए ना, खूब मारिए, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने आपसे जो पूछा है कि उसमें फेकल बैक्टीरिया मिल रहा है। अब ये फेकल जो है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि आम तौर पर इंसानों और जानवरों के मल, देखिए इंसानों के मल और जानवरों के मल, और वहाँ से सीवेज के पानी में मिलता है। जो हम आपसे बोले कि भई कोई वॉशरूम में कर रहा है, उसमें से फेकल बैक्टीरिया लगा लिया तो साफ कैसे होगा? तो ये वही बात कर रहा है कि वहाँ से सीवेज में पानी में मिलता है। यह पानी की क्वालिटी को बिगाड़ देता है। अभी तो कह रहा है कि पानी की क्वालिटी बिगाड़ देता है और शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब देखिए नुकसानदायक भी है शरीर के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक नहाने के पानी की 100 एमएल में 2500 यूनिट, 100 एमएल में 2500 यूनिट फेकल कोलिफॉर्म की अधिकतम मात्रा हो सकती है। लेकिन प्रयागराज के क्षेत्र में गंगा के अंदर इससे भी ज्यादा मात्रा मिली है, देख लीजिए। तो अब आप खुद बता दीजिए मुझे कि आप तो कह रहे थे कि आप तो एकदम समर्थक हैं, समर्थन है, तो इसमें कहीं लोग बीमार पड़ेंगे या सही होंगे? ये देखिए, ये देख लीजिए कहाँ पे मिलता है आपका फेकल बैक्टीरिया। क्या है फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया? दिख रहा है आपको ये? कहाँ पे रहता है? हाँ जी, शरीर के लेकिन किस अंग में रहता है, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। लेकिन अब बता आपको दीजिए इन आप हमें सब कि चीज़ों से क्या मतलब? साइंटिफिक मतलब ये साइंटिफिक तो रूप से, हिंदू धर्म का नहीं बात है ना, एक, ये तो अच्छा हिंदू धर्म प्राउड की चीज़ है। ब्राह्मण, प्राउड ब्राह्मण, एक बात बताइए, आप रास्ते में जा रहे हैं, लड़की को कोनो लड़का छेड़ रहा है, वो लड़की को परेशान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे उस समय? नहीं, लड़के ये क्या एग्ज़ाम्पल है? नहीं, आप ये बता क्या दीजिए, क्या एग्ज़ाम्पल है? करेंगे आप? नहीं, ये बता क्या दीजिए ना। एग्ज़ाम्पल है? ये हिंदू और बौद्ध आप, का बात हो रहा है। आप अरे भाई, अच्छा चलिए एक दूसरा ही ले लीजिए। मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, प्राउड ब्राह्मण हैं
और वहाँ पे आपने पाया कि एक दूसरी जाति की लड़की जो है, उसको कोई छेड़ रहा है, उसके साथ वो चिल्ला रही है मुझे बचाओ, बचाओ, उसके साथ गलत हरकत होने की कोशिश हो रही है, आप क्या करेंगे वैसे समय में? ये बताइए? अरे ये क्या एग्जाम्पल है? यहाँ पे हिंदू और मतलब बौद्ध। आप क्या भगोड़ा बन जाएँगे? सीधे बताइए ना, आप भगोड़ा बन जाएँगे, हेल्प करेंगे, क्या करेंगे? मुद्दे पर आइए ना, सीधे बोलिए ना, भाग काहे रहे हैं? बोलिए। नहीं, आप मुझे मैं क्या बोलने के लिए आया था, मैं ये बोल। नहीं, 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 हम आप आपने यही पूछा ना कि आप ये क्यों बता रहे हैं? आपको इससे क्या मतलब है? तो हमने तो एक एग्ज़ाम्पल दे दिया कि आप तो ब्राह्मण हैं। किसी दूसरे जाति की लड़की है और उसके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है, खराबी कर रहा है, आप क्या करेंगे? आपकी ज़बान नहीं निकल रही है। काहे नहीं आप बता पा रहे हैं भाई? क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भी जाके उसमें सम्मिलित हो जाएँगे? इसलिए नहीं बता पा रहे हैं? हाँ जी। अरे आप बौद्ध हैं, बौद्ध के बारे में सुनिए, देखें ये आप कहानी हमको मत बनाइए। आप लिख के आए हैं प्राउड ब्राह्मण। हम नहीं लिख के आए हैं ना। हम तो आपको नहीं लिख के आए हैं कि हम इस चीज़ के ठेकेदार हैं, हम इस चीज़ की ठेकेदारी करते हैं। आप ज़बरदस्ती जो है जिस चीज़ की ठेकेदारी लिए हैं, उसके बारे में आप बता नहीं पा रहे हैं और दूसरों को बार-बार जो है ठेकेदारी दे रहे हैं। आप अपना हमें बता दीजिए कि भई ये जो जो भी बातें हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए ना। आप बोले ना क्यों दिखा रहे हैं? ये भारत के कण-कण में बुद्ध हैं, खुदाई से बुद्ध जब मिलता है। इस देश का नागरिक जितने भी हैं एससी, एसटी, ओबीसी हर एक लोग बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिस्ट हैं और सब हमारे भाई-बंधु हैं। आप विदेशी हैं ना, आपके पिताजी लोग बताएँ कि आप यूरेशिया से आए हैं, मध्य से, वोल्गा से आए हैं, अंटार्कटिका कहाँ से आए हैं, ईरान से आए हैं। आपके पुरखे बताए हैं आपको, आपका डीएनए वहाँ से मैच करता है, आप जाने अपना जाने। लेकिन भारत के जितने लोग मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी हैं, जितने भी यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, सब हमारे भाई-बंधु हैं, हम उनसे बात करेंगे। और जब हमको पता चलेगा कि अगर कहीं पे वो जाके नहाने से बीमार पड़ सकते हैं, तो हम उनको बताएँ ये भी बताएँगे कि भैया देखो रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट झूठी नहीं होती है। रिपोर्ट कह रही है ना, हम तो बचाएँगे। रोड पे भी राह चलते हुए अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे। अकेले नहीं कर सकते हैं, तो हम एक समर्थन बुलाएँगे, जन समर्थन बुलाएँगे, हर चीज़ करेंगे। लेकिन उसको प्रिवेंट करने का प्रयास करें, आपके तो मुँह से जवाब नहीं निकल रहा है। तो चलें बहुत समय दिया मैंने आपको।